हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी और आई होप यू ऑल आर गुड। कल जो हमने बात की थी वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात की थी और उसके सेकंड पार्ट को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे वैदिक काल की, वैदिक संस्कृति की बात करेंगे। तो जो वैदिक संस्कृति है उसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल में डिवाइड किया हुआ है। तो जो वैदिक काल है उसके जो मेन संस्थापक जो माने जाते हैं वो आर्य माने जाते हैं, जो कि मध्य एशिया से आए हैं। और इस आर्यों के बारे में जो सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है वो मैक्स मूलर के द्वारा मिली थी। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन ये याद रखना है कि वैदिक काल जो है वो उसके संस्थापक आर्य थे। और गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको फुल कंटेंट मिलेगा इसका। और डेफिनेटली आपको हमेशा याद रहेगा ये वैदिक काल का, और जितनी भी कन्फ्यूज़न है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वैदिक काल का। इसमें से क्वेश्चन पक्का ही आते हैं। आप अगर पिछले HP टेट के भी उठा के देखोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आए हैं इसमें से। तो वैदिक काल में जो संस्थापक माना गया है वो आर्य को माना गया है, ठीक है। और ये मैक्स मूलर के द्वारा हमें पता चला था, और ये मध्य एशिया से आए थे। तो ये जो आए थे हिंदुकुश पर्वत पार करके, जो है खैबर दर्रे से सप्त सिंधु में आए थे सबसे पहले, ठीक है। अगर ये पूछा जाए तो आपने हिंदुकुश पर्वत जो है उससे पार करके खैबर दर्रे से सप्त सिंधु में आए थे। सप्त सिंधु जो है वो पंजाब में है। तो इनके बारे में, जो वैदिक काल के बारे में जो हमें जितनी भी जानकारी मिलती है वैदिक काल समाज की, वो हमें सारी वेदों से मिलती हैं। और फर्स्ट जो वेद है हमारा ऋग्वेद, इससे मिलती है। और इनकी जो प्रमुख नदी है वो सिंधु नदी है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सप्त सिंधु में आए थे, तो इनकी प्रमुख नदी जो है वो सिंधु नदी है। उसके बाद जो नदियों में सबसे प्रमुख मानी जाती है वो सरस्वती मानी जाती है, ठीक है। वैदिक काल की जो लैंग्वेज है वो आप सबको पता होगी, संस्कृत में सारे वेद का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो वैदिक काल को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया था। तो सबसे पहले हमें बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। तो जो ऋग्वैदिक काल थे वो कबीलाई समाज था। तो इसमें जो है कबीले के जो है मुखिया द्वारा चलाया जाता था। ये प्रजातांत्रिक होता था, मतलब कि राजतांत्रिक नहीं होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं होता था। तो ये कबीले होते थे। और कबीले आप सबको पता है कि एक जगह पे नहीं टिकते हैं, वो एक जगह पे जाते हैं फिर दूसरी जगह पे जाते हैं, ऐसे होते हैं, स्थायी रूप से एक जगह पे नहीं रहते हैं। तो ये कबीलाई समाज था। कबीलाई समाज होने के साथ साथ जो इनका जो मेन जो व्यवसाय था वो पशुपालन था, यानी कि पशुओं को एक साथ लेके जाते थे, ठीक है। तो इनका जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। और साथ में वो धन जो इनका मेन माना जाता है वो गाय मानी जाती है। और जो युद्ध का विषय था इनका वो भी गाय ही होगी, ठीक है। पशुपालन करते थे तो धन तो इनका गाय हुई, साथ में युद्ध का विषय भी क्या होता था, गाय होती थी। साथ में जो है ऋग्वैदिक काल जो कबीलाई समाज था, तो ये 3 वर्गों में बांटा हुआ था। 3 वर्ग में जो है ये डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट होता था योद्धा, फिर पुरोहित, इसके बाद जो है सामान्य जन जो होते थे, सामान्य जन, ठीक है। और इस काल में मतलब अंत तक ये माना जाता है, 10वें मंडल में ऐसे बताया है ऋग्वेद के कि इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के भी संकेत मिलते हैं, ऐसे बोला जाता है। लेकिन इनका जो समाज था वो योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन से ही रिलेटेड है। और साथ में जो ऋग्वैदिक काल की जो है सभा और समिति द्वारा जो है संस्थाएं जो हैं उनका वर्णन भी मिला है हमें। और इसके साथ ही जो है इसमें महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करना का भी जो है समान अवसर देते थे, साथ में इसमें किसी भी प्रकार की जो होती है पर्दा प्रथा, ऐसा कुछ नहीं था। इस तरह का जो है कुछ भी देखने को नहीं मिला था ऋग्वैदिक काल में। इस तरफ जो है दूसरी साइड देखिए उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल जो है ये जैसे प्रजातांत्रिक है, तो उत्तर वैदिक काल जो था वो राजतांत्रिक था,
ठीक है। राजतांत्रिक यानी कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा और कोई प्रजा में से कोई कुछ नहीं बन सकता, मतलब कि राजा का जो राजा होता था उसी का ही वंश आगे होता था, उसी का ही बेटा जो है आगे राजा बनता था, प्रजा में से कोई भी नहीं चुना जाता था। तो ये आपको याद करने में ईजी होएगा क्योंकि ये इसका उल्टा है। अभी देखो यहाँ पे कबीले के तौर पे रहते थे, तो जो उत्तर वैदिक काल है, तो जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ पे कबीले यानी एक जगह पे नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, लेकिन यहाँ पे जो लोग थे उत्तर वैदिक काल के, वो जो स्थायी रूप से रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, वो स्थायी रूप से रहने लग गए थे। उसके साथ ही स्थायी रूप से जब रहने लग गए थे तो डेफिनेटली जब कोई स्थायी रूप से रहने लग गया तो वहाँ पे घर बनाएगा, साथ में वहाँ पे खेती बाड़ी करना भी शुरू कर देगा। तो इनका जो मेन व्यवसाय था वो था कृषि, और जो इनका पशु था वो बैल था। और जो इनका धन जो माना जाता था, इनका जो धन माने जाते थे वो भूमि हुई, और जो इनका युद्ध का विषय हुआ वो भी क्या हुई, भूमि। तो देखिए याद करना बहुत ज़्यादा इजी है। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल में प्रजातांत्रिक था, कबीले थे तो एक जगह पे नहीं रहते थे, यहाँ से वहाँ जाते थे, तो यानी पशुओं को अपने साथ लेके जाते थे। जब वो स्थायी रूप से रहने लगे उत्तर वैदिक काल में, तो वहाँ पे क्या आ गया, कृषि करने लग गए, फिर उनकी भूमि ही धन होगी और युद्ध का विषय भी उनका धन होगा। अब यहाँ तो कबीले वालों के पास पशु होते थे इसलिए उनका धन भी गाय है और युद्ध का विषय भी उनका गाय ही होगा। उत्तर वैदिक काल में जो है, उत्तर वैदिक काल में ये आया था कि यहाँ पे जो है बहुपत्नी प्रथा थी, बहुपत्नी प्रथा, यानी कि एक ही आपको बहुपत्नी प्रथा का पता होगा, जैसे एक ही इंसान है उसकी शादी कई सारी लड़कियों से होती थी, कई सारी पत्नियां होती थी उसकी, ये वाली प्रथा थी उस टाइम पे। इसके साथ ही इस उत्तर वैदिक काल में जो थे वो 4 वर्णों में बँट चुका था समाज, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह। तो शूद्रों की बहुत ज़्यादा दीन स्थिति हुआ करती थी उस टाइम पे, ये दिखाया गया था। और साथ में जो है उत्तर वैदिक काल में जो है एक ही गोत्र के व्यक्तियों के बीच विवाह नहीं होते थे। और जो ये है यहाँ पे ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल में जो है स्त्रियों का बहुत सम्मान होता था, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए भी अवसर मिलते थे। लेकिन यहाँ पे जो उत्तर वैदिक काल में है कि पुरुष की अनेक पत्नियाँ होती थी, तो इन दोनों में से जो आपको यही वाला जो ऋग वैदिक काल था जो काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसमें भी एक बुराई थी ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल की एक बुराई जो मानी जाती है वो है इसकी नियोग प्रथा, जो कि बहुत बड़ी बुराई मानी जाती है। ये नियोग प्रथा वो होता है कि जैसे किसी स्त्री के आगे संतान नहीं होती है तो उसका जो है रिलेशन फिर देवर के साथ ऐसे या फिर जेठ के साथ ऐसे बना दिया जाता था। तो ये प्रथा थी, इसमें इस प्रथा के कारण जो है ऋग वैदिक काल को थोड़ा गलत माना जाता है। बाकी उत्तर वैदिक काल में ये बहुपत्नी समाज ये सब था, इस करके इसे माना, और राजा का बेटा ही राजा जो है बन सकता था, इस करके इसे भी थोड़ा गलत मानते थे। यानी कि अगर राजा का बेटा अगर उस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं होगा, तो मतलब कार्यभार संभालने लायक नहीं होगा, तब भी उसे राजा बनाया जाता था। तो ये था ऋग वैदिक काल और ये उत्तर वैदिक काल। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ गए होंगे। लाइक ना करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया कीजिए कि वीडियो कैसी लगी आपको। इसके बाद जो आता है एक और पॉइंट रह गया, इसके बाद जो पॉइंट आता है वो गुरुवर्णी चित्रित मृदभांड। मृदभांड तो समझते हैं ना, मिट्टी के बर्तन, भांड यानी भांडे कहते हैं ना हिमाचल में, वैसे मृदभांड, गुरुवर्णी चित्रित मृदभांड ये जो मिले थे ये हमें मिले थे ऋग वैदिक काल में। ठीक है, और जो सेकंड है दूसरी यानी ग्रे कलर होता है उसको बोलते हैं चित्रित मृदभांड,
ये मिले थे उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। तो ये याद रखना भी बहुत ज़्यादा इजी है। गुरु, अब ऋग वैदिक काल, ऋग्वेद हमारा सबसे पहला जो है वेद है, तो गुरु का नाम आ रहा था, इस तरीके से याद रख लीजिएगा। गुरु वर्णी चित्रित मृदवान जो ऋग्वेद में और दूसरे वाले उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद आप बात करते हैं इसमें ऋग्वैदिक आर्यों के जो हैं देव मंडल 3 भागों में बांटे गए थे ऋग्वेद के। तो इसमें एक तो माना जाता है आकाश के देवता, आकाश के देवता। वॉल्यूम थोड़ा मेरा जो है वो सॉरी कम हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली मेरी बेबी इस टाइम सोती है और फिर मुझे थोड़ा धीरे बोलना पड़ता है। आई होप कि आप इतना एडजस्ट कर लोगे। तो आकाश के देवता, आकाश के जो देवता थे वो था एक सूर्य, ठीक है। मेन बताऊंगी इसमें, ठीक है। सूर्य हो गया, बाकी बुक में भी दिए हुए हैं, विष्णु, उषा, अश्विन, आदित्य। और दूसरा जो आता है वो आते हैं पृथ्वी के देवता। जो पृथ्वी के देवता है वो सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अंतरिक्ष के देवता। जो अंतरिक्ष के देवता हैं तो वो इंद्र, युद्ध के देवता भी माने जाते हैं, मरुत, रुद्र, वायु, त्रिताप्य, ठीक है। इसके बाद जो बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में जो थे, वैदिक साहित्य जो है इसमें 4 वेदों और संहिताओं को जो है शामिल किया गया है। तो वैदिक काल में जो 4 वेद हैं वो सबको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब। तो इसके साथ जो 4 जो हैं बाकी जो हैं संहिताएं थी इसकी, आरण्यक, उपनिषद हो गए, वेदांग हो गए, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो करते हैं ऋग्वेद की, ठीक है। ऋग्वेद जो है वो मतलब पहला प्रमाणिक ग्रंथ है और ये देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का जो है इसमें संग्रह है। इसमें जो है ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाएं हैं, ठीक है, रचनाएं हैं ऋग्वेद में। इसके बाद जो है ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो होता है, जो ऋग्वेद का पाठ करता है उसको होत्र कहते हैं, होर्थ कहते हैं ऐसे, ठीक है, जो पाठ करता है ऋग्वेद का। और इसके बाद जो है अस्तोमा सद्गम्य, अस्तोमा सद्गम्य ये भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ये वाक्य जो लिया गया है ना, अस्तोमा सद्गम्य, ये ऋग्वेद से लिया गया है। और जो गायत्री मंत्र है वो भी जो है इसी से, इसमें से लिया गया है, ऋग्वेद में से, ठीक है। ऋग्वेद में से सारे सबसे पहले जो है प्राप्त हुआ था और ये जो है 9वें मंडल में है, शामिल है। गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 9वें मंडल में है, ठीक है। इसका वर्णन गायत्री मंत्र का जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है हमें। इसके साथ ही जो है ऋग्वेद जो है इसके 10 मंडलों में जो है ये विभक्त किया गया है। इसके जो है दूसरा और 7वां जो मंडल है वो तो बहुत पुराने हैं, लेकिन जो पहला और 10वां मंडल है वो बाद में जोड़े गए थे। इसके सूक्त भी हैं, इसमें 1028 सूक्त हैं,
ठीक है। ऋग्वेद की ये आपने याद रखना है। फर्स्ट तो ये याद रखना है कि ऋग्वेद है क्या, किस चीज़ की रचना है। तो ये है देवताओं की स्तुति की जाती है, इससे संबंधित रचनाएं हैं। इसको करने वाले को होते कहते हैं। और अस्तोमासद्गम्य ऋग्वेद से लिया गया है। दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो अस्तोमासद्गम्य और एक गायत्री मंत्र जो है, ये दोनों ही ऋग्वेद से लिए गए हैं। और जो पहला और 10वां मंडल था वो बाद में जोड़े गए थे। इसके बाद जो है, जो इसकी भाषा है, भाषा की बात करें ऋग्वेद की, वैसे तो ये संस्कृत भाषा में ही है, देखिए, ठीक है, संस्कृत भाषा में है वर्णित। लेकिन जो इनकी वैसे ही ऋग्वेद की जो भाषा है वो है पद्यात्मक, ठीक है। इसके बाद जो है, इसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। 33 जो है, 33 नंबर से पास होते हैं ना 100 में से 33 मार्क्स चाहिए होते हैं, तब पास हो जाते थे। तो ये याद रख लेना। जो पहला वेद है ऋग्वेद है, उसमें 33 क्या है, 33 देवी देवताओं का जो है उल्लेख मिलता है। 33 देवी देवता अगर उनका आशीर्वाद होगा तो ये 33 नंबर आएंगे। ये ऐसे बोल रही हूँ। खैर, ये ऐसे मतलब याद रख लेना, मैंने भी ऐसे याद रखा था। इसके बाद जो आता है, ऋग्वेद की जो रचना है ना, वो पंजाब में हुई थी। मैंने आपको बताया भी था कि स्टार्टिंग में जो आर्य आए थे, सप्त सिंधु क्षेत्र में आए थे, वो आर्य सप्त सिंधु का है, वो पंजाब में ही है, ठीक है। इसके बाद आता है जो ऋग्वेद की रचनाएं की गई हैं, रचनाओं में उनके कुछ जो है स्त्रियों के नाम भी आते हैं इसमें। स्त्रियों के नाम जो प्रमुख जो हैं वो मैं बता देती हूँ स्त्रियों के नाम, जिनमें से कुछ थी। पहली थी लोपामुद्रा, ठीक है, लोपामुद्रा। इसके बाद घोषा, पोलोमी, पल्लवी से याद रख सकते हो, एंड काक्षावृत्ति। अब पिछले टाइम के नाम हैं ये, अब तो इजी वाले तो लगेंगे नहीं, तो ये याद रख लेना। लोपामुद्रा तो बेशक ये अच्छे से याद रख लेना। घोषा, पोलोमी और काक्षावृत्ति, ये स्त्रियों के प्रमुख नाम हैं जिनके जो है हमें रचनाएं मिलती हैं। इसके साथ ही जो है ऋग्वेद की जो रचनाएं थे, लोपामुद्रा जो है विदर्भ राज की कन्या थी, ऐसे बताया जाता है। और इसका विवाह जो हुआ था वो अगस्त्य ऋषि से हुआ था। खैर इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ, लोपामुद्रा का याद रख लेना। इसका विवाह जो हुआ था अगस्त्य ऋषि से हुआ था, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं ऋग्वेद का, कंफ्यूज नहीं होना है। ऋग्वेद का जो है, पहला तो ऋग्वेद का ये आ जाता है कि जो है ऋग्वेद की जो भाषा है वो पद्यात्मक है और 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है और देवताओं की स्तुति से संबंधित इसमें रचनाएं हैं। जो इसका पाठ करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, होत। और अस्तोमा सदगम्य और गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके ये याद रखने हैं, 1028 जो है इसके सूक्त हैं और 9वें मंडल के जो है गायत्री मंत्र का पता चलता है, ठीक है, उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो बात आती है, अब इसके बाद जो है सेकंड वेद की बात करते हैं, सामवेद। तो सामवेद का जो है सामवेद जो है वो रिलेटेड है संगीत से। अब देखो, ऋग्वेद के जो है मंत्र वगैरह बन गए, सूक्त वगैरह बन गए, लेकिन अब उसको क्या करेंगे, संगीत भी तो देंगे, गाएंगे भी तो सही उनको। अब उनका अब गायन भी किया जाएगा, तो इसीलिए जो है सामवेद आया इसके बाद। तो सामवेद की रचना जो है, जो ऋग्वेद में जितने भी मंत्र दिए गए हैं उनको गाने योग्य बनाने के उद्देश्य से की गई थी। सामवेद की जो रचना की गई थी वो जो है ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं उनको गाने के लिए की गई थी। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि पहले मंत्र वगैरह बने, उसके बाद सामवेद यानी बाद में उनका संगीत में उनको जो है गाया जाने लगा। तो सामवेद को जो है पहली संगीतात्मक पुस्तक होने का गर्व जो है गौरव प्राप्त है, ठीक है। सामवेद जो है प्रथम संगीतात्मक पुस्तक, ठीक है। इसमें मंत्रों को
गाया, ठीक है, मंत्रों को गाया गया है। सामवेद का हो गया। इसके बाद सामवेद के बाद जो है इसमें सामवेद में बताए जाते हैं 1810 छंद, जिनमें 75 जो 75 को छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो ऋग्वेद के हैं। ठीक है, बाकी सभी जो है वो ऋग्वेद के हैं। तो ये हो गया सामवेद, यानी कि पहले मंत्र बने, उसके बाद जो है इसको गाया गया। पहले मंत्र बने, उसके बाद जो है ऋग्वेद में मंत्र बने, उसके बाद इसको संगीत के तौर पे गाया गया इन मंत्रों को। और 1810 जो है इसके छंद है और 75 को छोड़कर बाकी सारे जो है ऋग्वेद में उनका उल्लेख मिलता है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड की, यजुर्वेद। यजुर्वेद का संबंध है यज्ञ से, ठीक है। यजुर्वेद का जो मीनिंग है वो है यज्ञ। अब देखो, पहले मंत्र लिखे गए, उसके बाद मंत्र गाए गए, लेकिन गाए कहाँ जाते हैं, यज्ञ भी तो करते हैं, यज्ञ में वो सारे मंत्र बोले जाते हैं। तो यज्ञ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए पहले मंत्रों को जो है लिखा गया, उसके बाद उनका अभ्यास किया गया, गाए गए कि वो गाए जाएंगे, कैसे उनका उच्चारण किया जाएगा। उसके बाद यज्ञ स्टार्ट हो गया और यज्ञ में उन मंत्रों को क्या किया जाता था, उनका उच्चारण किया जाता था, ठीक है। तो यजुर्वेद का संबंध जो है वो यज्ञ से है, ठीक है। तो यजुर्वेद जो है 40 अध्यायों में विभाजित है। ये 40 अध्याय हैं इसके, ठीक है, 40 अध्याय हैं, ये याद रख लेना है। पहले में जो ऋग्वेद था वो 1028 सूक्त थे, फिर इसके बाद सूक्त के बाद सामवेद में छंद आए, ठीक है, 1810। इसके बाद यजुर्वेद में अब 40 के आगे अध्याय आगे, ठीक है। इसके बाद जो है तो ऋग्वेद की भाषा मैंने आपको बताई थी पद्यात्मक। सामवेद में कोई भाषा का उल्लेख नहीं है क्योंकि वो तो मंत्र गाए गए थे, ठीक है। सामवेद में कोई भी मतलब भाषा को उल्लेख नहीं है क्योंकि वो मंत्र गाए गए थे। और तीसरा, यजुर्वेद की जो भाषा थी वो भाषा थी पद्यात्मक भी थी, ठीक है, और साथ में ही गद्यात्मक भी थी। ये दोनों ही थी। ऋग्वेद में सिर्फ पद्यात्मक थी, इसमें पद्यात्मक भी थी और गद्यात्मक, दोनों ही तरह की जो थी भाषा थी यजुर्वेद की। और इसे 2 शाखाओं में बांटा गया था, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। मैंने ये ऐसे याद किए थे कि कृष्ण पक्ष में जो गाए जाते होंगे यजुर्वेद यानी यज्ञ किए जाते होंगे वो कृष्ण, और शुक्ल पक्ष में जो यज्ञ किए जाते होंगे वो शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। ऐसे आप याद कर लेना, हो सकता है ऐसे भी हो, अभी मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं है इतनी नॉलेज। तो इसके बाद जो है यजुर्वेद के पाठ करने वाला जो होता था उसे जो यजुर्वेद का अध्वर्यु, ठीक है, अध्वर्यु कहते थे, अध्वर्यु कहते हैं। ये हो गया यजुर्वेद। इसमें मेन आपने यही याद रखना है, पद्यात्मक गद्यात्मक 2, ठीक है। आपने यही याद रखना है कि यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ और 40 अध्याय हैं इसमें, और साथ में पद्यात्मक गद्यात्मक में भाषाओं में लिखे गए हैं। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में जो है इसकी 2 शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं, ठीक है। और साथ में जो है यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है,
इसके साथ ही आप बात करते हैं फोर्थ की, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। अथर्ववेद की जो रचना थी, जो की गई है, अथर्ववेद की रचना की है अथर्वा ऋषि जी ने की है। ठीक है, और अथर्ववेद का जो रिलेट करता है ये जादू टोना, इससे रिलेट करता है, अंधविश्वास वगैरह जो हो गया इसका चित्रण मिलता है इसमें। जो पुरानी जो ऐतिहासिक युग में जो मान्यताएं होती थी, परंपराएं होते थे, अंधविश्वास होता था, उन सब का ये अंधविश्वास हो गया, जैसे इन सब का चित्रण भी मिलता है। अब देखो यज्ञ वगैरह होने लगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्या है, लोगों में विश्वास बनता है, थोड़ा अंधविश्वास भी बनने लग जाता है, थोड़े ये सब चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है रोग उनके निवारण के साधन के रूप में जादू टोनों आदि की जानकारी मिलती है। कि कुछ लोग बोलते हैं कि आओ मैं इस चीज़ का यज्ञ कर देता हूँ, तुम्हारे घर में जादू टोना है उसको दूर कर देता हूँ, मतलब इस तरह की बातें तो आजकल भी सुनने को मिलती हैं बहुत ज़्यादा। एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा आती हैं, तो मतलब उसके बाद ये शुरू हो गया था। इसमें जो है जो यजुर्वेद में जो आपने देखे थे उसमें 40 अध्याय थे, लेकिन जो अथर्ववेद में है इसमें 20 अध्याय हैं, 20 अध्याय हैं। और इसमें अब आएंगे 731 सूक्त और 6000 मंत्र। जादू टोने वालों के मंत्र भी तो ज़्यादा ही होते होंगे। खैर ये सिर्फ मजाक था, एक ढूंढवी सीरीज़। ये 20 जो अध्याय थे इसमें 731 सूक्त थे और इसमें 6000 मंत्रों को नोटिस किया गया है। ठीक है, 6000 मंत्र जो थे ये इसमें संगठित थे। तो इसमें अनेक प्रकार की औषधियों का भी वर्णन है, ज़रूरी नहीं है वैसा भी है, इसमें अनेक प्रकार की जो हैं औषधियाँ जो हैं उनका वर्णन भी मिलता है। और 2 शाखाओं में इसको भी बांटा गया है, इसकी भी 2 शाखाएं हैं, एक शौनक एक पिप्पलाद। ठीक है, एक शौनक एक पिप्पलाद इसमें बांटा गया है। तो ऐसे ये 4 हमारे जो वेद हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा जो हमने और भी संहिताएं वगैरह थी वो अब देखते हैं। एक इसमें आ जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। यहाँ पे जो है हमारे 4 वेद जो है ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे आ जाता है ब्राह्मण जो है ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसकी रचना जो है कर्म कांड की व्याख्या करने के लिए की जाती थी। ब्राह्मण ग्रंथ जो है कर्म कांड जो होते हैं उसमें बताया जाता था। ठीक है, कर्म कांड वगैरह की व्याख्या की जाती थी इसमें। इसके साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो गद्य शैली में ही लिखे गए हैं, ये सिर्फ गद्य शैली में लिखे गए हैं। और इन ग्रंथों में जो है हमें सबसे ज़्यादा जो जानकारी जो हमें घटना का ज्ञान प्राप्त होता है वो बिंबिसार की पूर्व की घटना जो है उसके बारे में पता चलता है। तो इसमें फर्स्ट ये याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐत्रेय ब्राह्मण में 8 मंडल और 5 अध्याय हैं। ठीक है, 5 अध्याय हैं जिसे हम पंजिका कहते हैं, जिसे पंजिका कहा जाता था। ठीक है, और जो शतपथ है, शतपथ ब्राह्मण है उसमें गंधार शल्य ठीक है, गांधार शल्य कुरु पांचाल, ये सब इन सब का जो है उल्लेख मिलता है।
तो ब्राह्मण ग्रंथ का जो है हमने ये याद रखना है। एक तो ये कर्मकांड से रिलेटेड है और इसमें 2 तरह के जो है ब्राह्मण बताए गए हैं, ऐत्रेय और शतपथ। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में 8 मंडल और 5 अध्याय हैं, जिसे पंजिका कहा जाता था। और शतपथ ब्राह्मण में गंधार, कुरु, पांचाल, शल्य आदि का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, और ये गद्य में लिखे गए हैं। इसके अलावा जो पहले यजुर्वेद का बताया था उसमें गद्य पद्य दोनों का यूज़ हुआ था। ऋग्वेद में पद्य का यूज़ हुआ था और ब्राह्मण ग्रंथ में गद्य का यूज़ हुआ था, और यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों का, ऐसे आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो है सर्वाधिक जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो गोपथ हैं। सबसे ज़्यादा जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो गोपथ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो गोपथ हैं। ये हो गए ब्राह्मण के बारे में। इसके बाद अब बात करते हैं हम आरण्यक जो हैं इनकी रचना जंगलों में ऋषियों द्वारा की गई थी। आरण्यक की रचना जो की गई थी वो ऋषियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो वर्तमान में जो अभी हैं वो 7 आरण्यक हैं, 7 आरण्यक हैं। बस ये याद रखिएगा इसका, आरण्यक का। उसके बाद आ जाते हैं उपनिषद। तो ये तो आप सबको पता होगा कि हमारे जो उपनिषद हैं, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद हैं। और मेन जो इसमें है सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद में से लिया गया है। उपनिषद हमारे कितने होते हैं? 108, और मुंडकोपनिषद में से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो इसमें है उपनिषदों में जो है विचार, ये दार्शनिक विचारों से संबंधित है। ये दार्शनिक विचार जो होते हैं ना, दार्शनिक विचारों से संबंधित है। दार्शनिक विचारों से रिलेटेड है ये। उसके बाद आ जाते हैं हमारे वेदांग। तो 6 वेदांग हैं हमारे। पहला है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। कल्प में जो होता था वो धार्मिक रीति रिवाज होते थे। निरुक्त में जो होते थे शब्दों के बारे में, शब्द शास्त्र होता है, शब्दों की उत्पत्ति की जाती थी। व्याकरण तो व्याकरण से रिलेटेड था, और छंद शास्त्र होते थे। ज्योतिष यानी खगोल शास्त्र होता था। ठीक है, और शिक्षा स्वर ज्ञान होता था। ये था। इसके बाद वेदांग के बाद अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की जो नदियाँ थी मेन। ऋग्वैदिक काल की जो नदियाँ थी उनके नाम पहले क्या थे? जैसे जो फर्स्ट पहले आ गया सतलुज, इसका पौराणिक नाम था शतुर्दी। सतलुज शतुर्दी मैच कर रहा है। राबी का परुष्णी। थर्ड था चेनाब। अस्किनी। फोर्थ झेलम। बित्सता, ब्यास, बिपाशा, गोमल, गोमती, गोमल का गोमती,